हाय एवरीवन, वेलकम टू वी आर स्टूपिड। और एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर ये जो वीडियो है, इसकी डिमांड मुझे शायद पिछले 1 साल से आ रही है और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसके ऊपर मैं बहुत एक्सटेंसिव वीडियो लेकर आऊँगा, सारे टॉपिक्स कवर करूँगा, सारी डिटेल कवर करूँगा, ताकि आपको इसके ऊपर वंस एंड फॉर ऑल एक पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाए कि एग्जैक्टली एनर्जी ड्रिंक्स में इशू क्या है, क्या हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये कहाँ से आई, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, बुल स्पर्म होता है एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीज़ें हम एक बारी में क्लियर कर पाएँ। इससे पहले कि टॉपिक हम शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक बहुत एक्सटेंसिव ई बुक लिखी है। ये ई बुक मेरी वेबसाइट vstupid.com पर अवेलेबल है। आप जाइए डायरेक्टली, वहाँ से आप ई बुक परचेज कर सकते हैं और आप मेरी सारी ई बुक्स जो हैं, जो रिवाइज आ रही हैं, वो सारी मेरी वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। वहाँ से जाइए, डायरेक्ट परचेज करिए। आप उसे PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी आपने बहुत डिमांड करी थी। तो उसे आप प्रिंट आउट करके पढ़िए या वैसे पढ़िए ई बुक फॉर्म में, जैसे आप पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही रीजनेबली प्राइस ई बुक्स हैं, सारी ई बुक्स मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। जब हम एनर्जी ड्रिंक्स की बात करते हैं, तो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये वेस्टर्न कंट्रीज से पहले, क्योंकि लोगों को लगता है वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत फेमस हैं और वहां पे ये बनी थी, ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज से पहले ये एशियन कंट्रीज में काफी ज्यादा फेमस थी। इनफैक्ट जो वर्ल्ड की फर्स्ट एनर्जी ड्रिंक थी वो जापान में लॉन्च हुई थी अर्ली 1960s में। 1960 के जो शुरू के ईयर्स थे, 1962 के अराउंड, उस टाइम जो पहली एनर्जी ड्रिंक थी वो लॉन्च हुई थी। इनफैक्ट 1962 में एक जापानीज कंपनी थी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जापान में, उसका नाम था ताइशो। उन्होंने अपनी एक एनर्जी ड्रिंक्स लिपोवाइटन डी के नाम से लॉन्च करी थी, जो वर्ल्ड की पहली एनर्जी ड्रिंक मानी जाती है, जो बेसिकली उन्होंने वर्कर्स वगैरह के लिए लॉन्च करी थी, ताकि उनका जो एनर्जी लेवल है उसे बूस्ट करा जा सके और उनकी जो एग्जॉशन है, फटीग है, उसे रिड्यूस करा जा सके। लेकिन वर्ल्ड में जो रियल इंपैक्ट आया जब हम एनर्जी ड्रिंक्स की बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं वो आया रेड बुल से। और रेड बुल के पीछे एक बहुत ही अमेजिंग सी एक स्टोरी है। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। बेसिकली एक ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन था जिसका नाम था डाइट्रिक मैथकिट्स। ये जो बिजनेसमैन था, ये एक बार एशिया गया किसी रीजन से, मे बी फॉर बिजनेस ट्रिप और समथिंग, और वहां पे उन्होंने देखा कि भाई ये कुछ एनर्जी ड्रिंक्स है जो जापान में मिल रही है, और उन्होंने बाकी जगह वगैरह भी ट्रैवल किया। तो थाईलैंड में उन्होंने 2 बिजनेस पार्टनर्स के साथ टाई अप करा और रेड बुल कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी। उनका आइडिया ये था कि ये वाली जो एनर्जी ड्रिंक्स है, अगर इसे हम बहुत अमेजिंग तरीके से पैकेज करके, प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से मार्केट करके इसे यूरोप में लॉन्च करें, तो यंगस्टर्स में ये बहुत हिट होगी। इनफैक्ट जो रेड बुल का अर्लियर वर्जन था, जिस टाइम में वो लॉन्च हुई थी, वो सबसे पहले थाईलैंड में लॉन्च हुई थी 1970s में, जहां पर बेसिकली ट्रक ड्राइवर्स वगैरह के लिए इसे लॉन्च करा गया था, ताकि वो जो लॉन्ग ड्यूरेशन में अपना जो फटीग वगैरह है, एग्जॉशन है, उसे रिड्यूस कर सके। जो एक्चुअल बिजनेसमैन था जिसने ये रेड बुल लॉन्च करी थी, जब उसने थाईलैंड में लॉन्च करी थी, उसका नाम था चालियो युविद्या, जिन्होंने लेटर मैथकिट्स को ज्वाइन करा और एक ये कंपनी बनाई रेड बुल। इनफैक्ट युविद्या जब थाईलैंड में पैदा हुए थे तो बहुत गरीब थे, लेकिन जब 2012 में उनकी डेथ हुई तो ही वॉज द 3rd रिचेस्ट मैन इन थाईलैंड। इतना हिट हो गया रेड बुल बाय द टाइम ही डाइड। और ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं रेड बुल की सक्सेस स्टोरी क्या है। लेकिन वेस्ट में जब रेड बुल आई तो उसका फेमस होने का बहुत जो रीजन था, रियल रीजन, वो ये था कि अमेरिका वगैरह में स्पेशली बहुत सारे क्लब्स वगैरह में या यंगस्टर्स ने इसको अल्कोहल के साथ मिक्स करके लेना शुरू किया, और वो जो कॉकटेल बना वो इतना फेमस हुआ वर्ल्ड ओवर कि आज की डेट में भी एक बहुत ही डेडली कॉकटेल माना जाता है। और ये डेडली क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। और जब रेड बुल यूएस वगैरह में फेमस होना शुरू हुआ, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया, तो उसको देखा देखी बहुत सारी कंपनीज ने फिर डिफरेंट तरह की एनर्जी ड्रिंक्स लॉन्च करनी शुरू करी, और इस तरह से जो रेवोल्यूशन था एनर्जी ड्रिंक्स का वर्ल्ड में, वो शुरू हुआ। अगर आप मार्केट में एनर्जी ड्रिंक्स को कंपेयर करते हैं, तो चाहे वो इंडिया हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, जहां पे और भी वैरायटी अवेलेबल है, तो जो एवरेज कैफीन होता है इन ड्रिंक्स के अंदर, जो इसका मेजर कंपोनेंट होता है, वो होता है जनरली 50 mg से लेके कई बार इवन 400 mg एक कैन के अंदर। और बाय द वे, अगर आप लेट्स से आप एक ब्लैक कॉफी पीते हैं जो फ्रेशली ब्रूड कॉफी होती है, फ्रेश बीन से बनती है, लेट्स से आप किसी कॉफी शॉप में गए, आपने वहां पे एक ब्लैक कॉफी ली स्ट्रॉन्ग, तो उसमें ऑन एन एवरेज कैन बी अराउंड 60 to 80 mg कैफीन, कई बार 100, 120, 150 mg कैफीन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं और वो कितना बड़ा साइज का कप है। तो ये कैफीन होता है एक नॉर्मल जो ब्लैक कॉफी का फ्रेशली ब्रूड स्ट्रॉन्ग कप होता है। और जो रेड बुल है उसमें एवरेज सिमिलर अमाउंट ऑफ कैफीन आता है जितना एक ब्लैक कॉफी के कप में होता है, दैट इज अराउंड 75 to 80 mg। ऑफ कोर्स डिफरेंट एनर्जी ड्रिंक्स में, जैसे मैंने बताया, अमाउंट कई बार बहुत हाई भी हो सकता है। सारी की सारी जो एनर्जी ड्रिंक्स आप मार्केट में देखेंगे, उनमें जो जनरली, जैसे मैंने बताया, मेन इंग्रेडिएंट होता है कैफीन, लेकिन उसके साथ कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जिसमें काफी सारे विटामिन वगैरह होते हैं, बी विटामिन वगैरह होते हैं, काफी सारे हर्ब्स वगैरह आजकल ऐड किए जाते हैं। लेकिन एक इंग्रेडिएंट है जो बहुत फेमस है, टॉरिन करके, वो भी काफ़ी सारे एनर्जी ड्रिंक्स में होता है, प्राइमरली रेड बुल में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया है, तो इसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा टॉरिन के बारे में, जिसमें बहुत डाउट्स आए कि टॉरिन एक्चुअली करता क्या है और ये कितना इफेक्टिव है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि जितना अमाउंट ऑफ हर्ब्स या
विटामिन जो वगैरह होते हैं और ये टॉरिन वगैरह जो एनर्जी ड्रिंक्स में मिलते हैं, इसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में आते हैं। इतने से अमाउंट में आपको उसका कोई मेजर इफेक्ट बॉडी में पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप उतना ही अमाउंट उसको ज़्यादा अमाउंट में लेने की कोशिश करेंगे तो फिर वो कैफीन जो ओवरडोज होता है उसमें बहुत मेजर इशू आता है, जिसके मैं आपको भी एग्जांपल्स बताता हूं कि रियलिटी में ऐसे कौन कौन से केसेस आए थे। अब वर्ल्ड ओवर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इन एनर्जी ड्रिंक्स को ना रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एक ही बेस पर उसको रेगुलेट कर सकते हैं, वो है कैफीन। और कैफीन के बेस पर इन्हें रेगुलेट करा नहीं जा सकता क्योंकि ये फिर बाकी जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती है जैसे नॉर्मल टी या कॉफी उनके कंपैरिजन में आ जाता है, तो इसे उस बेस पे रेगुलेट आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बहुत सारी वर्ल्ड ओवर कंट्रीज हैं जिसको इसको रेगुलेट करने की कोशिश करी है। कई कंट्रीज में ये बैंड है, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कई कंट्रीज में इनके ऊपर लिखा जाता है हाई कैफिनेटेड कंटेंट, कई जगहों पे ये स्कूल किड्स को देना अलाउड नहीं है और ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट ऑफकोर्स ही बात है कि ये रिस्ट्रिक्शंस फॉलो भी हो रही हैं तो कोई बहुत स्ट्रिक्टली नहीं, क्योंकि जब एक बार कंट्री में मिल रही है तो फिर इनका एक्सेस जो है वो यंगस्टर्स को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ कंट्रीज में ये सिर्फ फार्मेसीज में मिलती हैं, कुछ कंट्रीज में लिखा होता है कि इसको अल्कोहल के साथ नहीं पीना है। जैसे मैंने बताया उसका कोई मेजर इफेक्ट आता नहीं है, बिकॉज अगर आप फ्रीली अवेलेबल है तो कोई ना तो चेक करने वाला है ना रोकने वाला है। जो एनर्जी ड्रिंक्स की जो मेन फोकस होता है, जो उनका एडवर्टीजमेंट का फोकस होता है, मार्केटिंग का फोकस होता है, वो होता है यंग जो मेल्स होते हैं उनकी तरफ, स्पेशली यूथ वगैरह जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और उसी हिसाब से जो बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनके नाम भी दिए गए हैं। रेड बुल तो एक नाम हुआ, उसके अलावा अगर आप मॉन्स्टर देखें, एक ड्रिंक इसका नाम है कोकेन, एम्प, फुल थ्रॉटल, ये सारे अमेजिंग नाम इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये बेसिकली मार्केट इस तरह करे जाते हैं, उनका नाम इस तरह दिए जाते हैं जिस तरह ऐसे लगेगा ये बहुत ज़बरदस्त स्टिमुलेंट्स और आपको बहुत हाई देंगे, आपको एक बहुत एनर्जी का बर्स्ट देंगे। अगर आप इंडिया में भी देखें तो जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, इनके जो एड्स होते हैं उनमें बहुत सारी एड्रेनलिन रशिंग जो एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे स्काई डाइविंग, बेस जंपिंग या फास्ट कार रेसिंग, इन सब एड्स वगैरह को इससे कंबाइन किया जाता है जिससे ये दिखाया जाता है कि देखो ये पीने से जो आपको एड्रेनलिन रश आएगा वो इतना ज़बरदस्त होगा कि ये एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर पाएंगे। सो बेसिकली हाई एनर्जी को टारगेट करा जाता है ताकि यंगस्टर्स को लगे हाँ इसे पीने से बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आ गई। एनर्जी ड्रिंक्स के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि अगर इसे ओवर अमाउंट में लिया जाए, एक्सेस अमाउंट में लिया जाए, तो फिर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, स्पेशली कैफीन ओवरडोज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और वर्ल्ड ओवर मल्टीपल ऐसे केसेस आ चुके हैं जहाँ पे पीपल हैव हैड सीरियस इफेक्ट्स, कईयों को टेम्पररी लेकिन कईयों को बहुत सीरियस इफेक्ट्स भी हुए हैं, कई केस में डेथ्स भी हुई हैं बिकॉज ऑफ ओवर इनटेक ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स, जिसको पता नहीं था उन्होंने बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स एक बारी में पी ली। इनफैक्ट एक बड़ा अमेजिंग इंसिडेंट हुआ आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, अभी अराउंड 1-1.5 घंटे पहले, व्हेन आई वाज हैविंग एक्चुअली अ ब्लैक कॉफ़ी बिफोर माय, बिकॉज मैं रात को शूट करता हूँ लेट नाइट, तो इससे पहले मैं एक ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था और मेरे जिम के पास ही जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ एक बहुत अमेजिंग स्टोर है जहाँ पे एक कॉफ़ी मिलती है, तो वहाँ मैं गया एंड वो मुझे लड़का जो है जानते हैं सारे, तो उसने ऐसी बात करनी शुरू करी। उसने बताया था मुझे एनर्जी ड्रिंक्स में सडनली ऐसी कॉफ़ी की बात हुई तो उसने एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में बताया कि सर मैं एक बार वैष्णो देवी जा रहा था और मैंने जो है जोश जोश में वहाँ पे, मुझे पता नहीं था उसमें कितना कैफीन होता है, क्या होता है, मैंने अराउंड 5 से 6 जो है रेड बुल एक साथ पी ली ऊपर चढ़ाई करते करते, और जब तक मैं नीचे आया तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसके बाद ऑलमोस्ट 1 महीना मैं हॉस्पिटल में रहा, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई बॉडी में। और ये जो उन्होंने चीज़ बताई है ना, ये एक कोइंसिडेंट है कि अभी अभी हुई है ये चीज़ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके ऊपर, लेकिन आइडियली सिमिलर केसेस वर्ल्ड ओवर बहुत सारी रिसर्च स्टडीज में ऑलरेडी आ चुके हैं जहाँ पे इसी तरह स्पेशली यंगस्टर्स ने या उन लोगों को जिनको पता नहीं है इन एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में, उन्होंने इसकी ओवरडोज करी है और कई लोगों की डेथ्स भी हुई हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगस्त 2007 में एक 28 साल के मोटरसाइकिलिंग जो रेसिस था, एक एथलीट था, उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब उसने अराउंड 8 कैन ऑफ रेड बुल अपने कंपटीशन से 5 घंटे पहले कंटिन्यूअस 8 कैन ऑफ रेड बुल पी लिए और उसका जो हार्ट था वो ऑलमोस्ट कंपटीशन के टाइम रुक गया, तो बिल्कुल मरते मरते बचा बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। और ऐसे मल्टीपल केसेस हैं जो वर्ल्ड ओवर आए हैं बिकॉज ऑफ सडन एंड एक्सेस कंजम्पशन ऑफ दीज एनर्जी ड्रिंक्स। जैसे मैंने बताया कि जो सबसे मेजर रीजन है इन एनर्जी ड्रिंक्स के फेमस होने का, एक तो ऑफकोर्स इसका कैफीन कंटेंट है जिसकी वजह से जो हाई आता है जैसे से मार्केट करा जाता है स्पेशली यंगस्टर्स को और यूथ को। लेकिन जो सेकंड रीजन है वो पहले से ही चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, वो है कि एनर्जी ड्रिंक्स का स्पेशली जैसे रेड बुल है और इसका और अल्कोहल का जो कॉकटेल है, जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत फेमस है। लेकिन इसमें जो मेजर इशू आता है वो मैं आपको बताता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप अल्कोहल अकेले ले रहे हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं एक्सेस अल्कोहल के, वो सबको पता है कि मोटर कोऑर्डिनेशन वगैरह जो है वो खराब होने लग जाती है, आपके सेंसेस नम होने लग जाते हैं, आप होश में नहीं रहते हैं, मल्टीपल अदर इश्यूज कम इनटू प्ले। लेकिन जब इसको रेड बुल या ऐसी किसी एनर्जी ड्रिंक से कंबाइन करा जाता है जिसमें कैफीन कंटेंट हाई होता है, तो कैफीन आपको एक ऑपोजिट हाई देता है। तो एक तरह तो आपके जो सेंसेस है वो नम हो रहे हैं, आपकी मोटर कोऑर्डिनेशन खराब हो रही है बिकॉज ऑफ अल्कोहल। दूसरी तरफ ये जो कैफीन है ये आपको हाई दे रहा है, तो ये उस इफेक्ट को काउंटर करता है। अब ये जो काउंटर कर रहा है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत डेंजरस चीज है। क्योंकि जो इंसान अल्कोहल ले रहा है, अगर वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ अल्कोहल ले और उसको पता लगे कि हाँ मुझे चढ़ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली उसे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब साथ साथ वो रेड बुल या ऐसी हाई कैफिनेटेड ड्रिंक्स ले रहा है, तो उसको जो परसेप्शन है ना, जो उसको जो हाई आ रहा है अल्कोहल से, वो नम हो जाता है। तो इस चक्कर में वो जितनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल है उससे बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट दे रहा है। और रिसर्च में बहुत क्लियरली देखा गया है कि जिन जिन केसेस में इन्होंने अल्कोहल और एनर्जी ड्रिंक्स को साथ एब्यूज करा है और एक्सेस में लिया है, उस टाइम पे जो रोड इंसिडेंट्स के केसेस हैं या सेक्सुअल असॉल्ट्स वगैरह के केसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए। इनफैक्ट जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स की जो कंपनीज होती हैं वो ऐसी प्रैक्टिसेस को इनकरेज करती हैं, क्योंकि इससे उनकी सेल बहुत इंक्रीज होती है। क्योंकि क्लब्स वगैरह में जब यंगस्टर्स जाते हैं उनको वैसे ही होश नहीं होता कि उन्होंने क्या ऑर्डर करना और कितनी ड्रिंक्स वो पी रहे हैं। उसके साथ अगर आप ऐसा पोटेंट कॉम्बिनेशन देते जहां पे उनकी फीलिंग जो है वो और नम हो जाए, उनकी अल्कोहल इनटेक की कैपेसिटी और बढ़ जाए, तो आप सोचिए कि जो कंपनीज होने कितना फायदा हो रहा है, जो बार्स होने कितना फायदा हो रहा है, जो क्लब्स होने कितना फायदा हो रहा है। तो इन क्लब्स में और ऐसी कंपनीज भी जो है एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह की, इस चीज को इनकरेज करती है। बेसिकली जब रात को क्लबिंग वगैरह लोग करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई आधा घंटा 1 घंटे के लिए नहीं जाता है। लोग चाहते हैं कि वहाँ पे रात रात भर रहें। तो ये जो रेड बुल और ऐसी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, ये उनको वही एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो रात भर सस्टेन कर पाए। बेसिकली इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, जिसकी अगर कैफीन की बात करें या इन चीज़ों की बात करें तो ये रीजन कॉमन होता है। वो ये है कि आपका जो ब्रेन होता है ना, उसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम कहते हैं एडिनोसाइन। ये जो एडिनोसाइन होता है ना, ये एक सेडेटिव की तरह होता है। बेसिकली ये आपको सुस्त करता है, नींद को प्रमोट करता है, स्लीप को प्रमोट करता है। तो जैसे जैसे नॉर्मल एनिमल्स में, ह्यूमंस में दिन ढलता है या जैसे आपकी साइकिल चल रही है, वैसे वैसे एडिनोसाइन का जो अमाउंट है आपके ब्रेन में इंक्रीज होने लगता है। तो जैसे ही ये अमाउंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे, वैसे आपकी जो बॉडी है वो एक स्लीप मोड में जाने लगती है। इनफैक्ट जब आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल जो है वो इस एडिनोसाइन को फर्दर इंक्रीज कर देता है, इसकी एक्टिविटी को। तो आप अल्कोहल लेने के बाद और स्लीपी फील करते हैं, नम फील करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, चढ़ गई है अल्कोहल, आंखें नम हो रही है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो एडिनोसाइन होता है इसकी एक्टिविटी को ये फर्दर जो है स्ट्रेंथन करता है। इसलिए जो आपने देखा काफ़ी लोग जो है वो रात को अल्कोहल लेना पसंद करते हैं, वो कहते हैं हमें नींद बेटर आती है। वो इसलिए आती है बिकॉज वो जो एडिनोसाइन है उसके अमाउंट को वो इंक्रीज करता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज उसे रीइंफोर्स करता है। लेकिन जो कैफीन होता है ना, ये होता है जो एडिनोसाइन है इसका एंटागोनिस्ट, यानी जो प्रॉपर्टीज एडिनोसाइन की होती है ये उसके ऑपोजिट एक्ट करता है। एडिनोसाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें जाके ये फिट होता है। और अगर आपने कभी हार्मोन्स के बारे में पढ़ा हो तो हार्मोन्स इसी तरह एक्ट करते हैं, लॉक इन की मैकेनिज्म होता है। तो ये जो एडिनोसाइन है ये जाता है अपने रिसेप्टर्स में अटैच होता है, उसे अनलॉक करता है और फिर उसके बाद सेल्स में जाके अंदर डीएनए वगैरह को एक्टिवेट करता है और वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन पास करता है। ये प्रोसेस होता है। अब जो कैफीन होता है वो क्या करता है, ये जो एडिनोसाइन के रिसेप्टर्स होते हैं इनको ब्लॉक कर देता है। तो अगर ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए तो एडिनोसाइन इसमें अटैच ही नहीं होगा, तो अपना काम ही नहीं कर पाएगा। तो फिर आप अवेक रहेंगे। अब इसका क्लासिक एग्जांपल है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी रात को मिडनाइट शूट्स कर रहा हूं तो मुझे नींद आएगी बिकॉज मेरे रात को एडिनोसाइन लेवल हाई हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी पी ताकि इस एडिनोसाइन को मैं एक्ट करने से रोक पाऊं। इसके रिसेप्टर्स को मैंने टेम्पररी ब्लॉक कर दिया। टेम्पररी ब्लॉकेज होती है जब तक कैफीन एक्ट करता है। और यही चीज होती है जैसे मैंने बताया जब आप एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, क्लब्स वगैरह में लोग एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। जब स्टूडेंट्स वगैरह का इंटरव्यू लिया गया रिसर्च में और उनसे पूछा गया कि आप एनर्जी ड्रिंक जनरली क्यों लेते हैं, तो उनके सिमिलर रीजंस थे जो आपको सुनने में भी मिलते होंगे और आप लोगों ने भी ये रीजन दिए होंगे कि भाई हमें रात तक अगर लेट स्टडी करना है, हम बहुत थक जाते हैं और किसी रीजन से हमें जागना है, अगर हमें किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है जिसके लिए हम टायर्ड फील कर रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए। तो ऐसे मल्टीपल रीजन है जो स्टूडेंट्स ने दिए कि एक रीजन है उसकी वजह से वो एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं। ऑल्सो एक कॉमन रीजन और आया जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ स्टूडेंट ने ये भी बताया कि वो क्लब्स वगैरह में आप पार्टी करने से पहले जो है एनर्जी ड्रिंक्स को लेके जाते हैं या एनर्जी ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग क्लबिंग, ताकि वो ज्यादा देर तक पार्टी कर सके। कई स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि वो हैंगओवर वगैरह को ट्रीट करने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स का यूज करते हैं। तो रीजंस मल्टीपल है। जब हम कैफीन की बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी कैफीन पे वीडियोस बनाई और आने वाले टाइम में और वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी बुक है कॉफीहॉलिक और ये सब, इनको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। लेकिन कैफीन की बात करते हैं तो कैफीन का प्रॉब्लम मेजरली नहीं आता है, क्योंकि मॉडरेशन में कैफीन में कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए मॉडरेट अमाउंट में जो कैफीन है इट्स वेरी सेफ, स्पेशली अगर वो
ब्लैक कॉफ़ी वगैरह या इन चीज़ों से लिया जाए जिसके अपने एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट्स भी बहुत हाई होते हैं, तो कोई इशू नहीं आता है। लेकिन जब आप कैफीन को इस अमाउंट में लेते हैं कि वो बहुत एक्सेस अमाउंट में जाता है, स्पेशली अगर आप लेट्स से आप कॉफ़ी वगैरह भी ले रहे हैं दिन में और भी कैफिनेटेड बेवरेजेस ले रहे हैं प्लस एनर्जी ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, तो जो ओवरऑल कैफीन इतना हाई जाता है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सीरियस हो सकते हैं और कई केसेस में कॉन्सिक्वेंसेज लाइक सीजर्स, मीनिया, स्ट्रोक और इवन सडन डेथ भी हुई है जब सडन एक्सेस अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैफीन उनकी बॉडी में एंटर करा है। वो यंगस्टर्स या वो बच्चे जो ऑलरेडी किसी मेजर डिजीज से सफर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज से, कोई रीनल डिजीज से, कोई थायराइड इशू से सफर कर रहा है, कोई मेंटल इशू से सफर कर रहे हैं, कोई डायबिटीज वगैरह जैसी प्रॉब्लम से या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो उनके केसेस में एनर्जी ड्रिंक्स का जो इफेक्ट है वो और ज्यादा डेंजरस हो जाता है, स्पेशली अगर उन्होंने गलती से उसे एक्सेस में ले लिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि इन ड्रिंक्स को जो है ना रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए डाइटरी सप्लीमेंट की कैटेगरी में आता है, इनको रेगुलेट नहीं करा जा सकता है। सो इन सिंपल टर्म्स आप इसमें कुछ भी उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं, लेकिन उसको रियली कोई जस्टिफाई या चेक करने वाला है नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक 2013 में स्टडी में एक सिमिलर केस डिस्कस करा गया जहां पे एक 28 साल के यंगस्टर ने सडनली 3 कैन ऑफ रेड बुल एक साथ उसने पी लिए, और ये जो एक कैन था अप्रॉक्सीमेटली 250 ml का कैन था, जो उसने अपने बास्केटबॉल मैच से अराउंड 5 घंटे पहले उसने तीनों कैन एक साथ पी लिए। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ और उससे थोड़े पहले से उसे नोजिया और पैल्पिटेशंस वगैरह शुरू हुई और ड्यूरिंग द मैच जो था वो सडनली अनकॉन्शियस हो गया, फेंट हो गया। उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया, लेकिन उसकी जो कॉम्प्लिकेशन थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 3rd डे में ही डाइड। और ये एक केस नहीं है, ऐसे मल्टीपल केसेस आए हैं जहां यहाँ तो किसी की सडन डेथ हुई है या वो ऑलमोस्ट डेथ से बचा है। इनफैक्ट जिन यंगस्टर्स को ऑब्जर्व करा गया है जो बहुत एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल और एनर्जी ड्रिंक्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं, उनकी बाकी हैबिट्स भी सिमिलर हैं कि इनमें से मैक्सिमम यंगस्टर्स जो हैं वो स्मोकिंग या मैरुआना वगैरह से भी एडिक्टेड है और उसको भी वो काफ़ी एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। और यही जो यंगस्टर्स हैं जो ऐसी चीज़ें एब्यूज़ कर रहे हैं, उनको जब ऑब्जर्व करा गया, उनके पास स्टडीज़ हुई तो चेक करा गया कि जो मैक्सिमम वायलेंस वाले केसेस होते हैं, फाइट्स वगैरह होगी या कहीं पे ड्राइविंग एक्सीडेंट्स हो गया या कोई सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस हो गए या फिर और मल्टीपल केसेस हुए, ये सारे के सारे इन यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा देखे गए। जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं, जो कैफीन का जो एक एवरेज इनटेक सेट करा गया है वर्ल्ड ओवर, जिसे हम बोल सकते हैं कि एक एक्सेस लिमिट है पर डे की, दैट इज अराउंड 400 mg पर डे। अब ये 400 mg कई बार ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। कई लोग कैफीन से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, उनके केस में ये लिमिट कम हो जाती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं स्पेशली 12 साल आसपास की उम्र के से थोड़े छोटे जो होते हैं, उनकी जो कैफीन लिमिट है वो काफ़ी कम होती है और एक कैन ऑफ रेड बुल ही उनकी जो नॉर्मल जो कैफीन लिमिट है उसे एक्सीड कर जाता है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट 45 to 85 mg जो होता है उनकी पर डे की लिमिट होती है। और जो एक कैन ऑफ रेड बुल है, इट कैन बी 80 mg। अगर कोई और एनर्जी ड्रिंक्स लेने जिसमें 100 से 150 mg या 200 mg भी कैफीन हो सकता है, तो उस केस में उनकी जो लिमिट है वो बहुत जल्दी एक्सीड हो सकती है सिर्फ एक कैन ऑफ एनर्जी ड्रिंक से। उसके अलावा जो सेकंड प्रॉब्लम आती है, कैफीन तो है ही, जो सेकंड प्रॉब्लम आती है वो होती है ह्यूज अमाउंट ऑफ शुगर। इनमें ऑलमोस्ट 9 से 10 या इवन ज्यादा टीस्पून ऑफ शुगर हो सकती है पर कैन में। तो इतनी अमाउंट ऑफ शुगर जो फर्दर प्रॉब्लम्स कॉज करती है, वो आप सबको पता है कि इतनी एक्सेस शुगर से क्या इशू होता है। इनफैक्ट ऐसी वर्ल्ड ओवर कोई लिमिट नहीं सेट कि आप उसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो उसमें कितनी चीनी या कितना कैफीन ऐड करना चाहता है। इसलिए ये और डेंजरस हो जाता है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स जब कोई यंगस्टर लेने जाता है वो हार्डली पड़ता है कितना कैफीन है या कितनी शुगर है। उसके लिए एनर्जी ड्रिंक्स है, वो कभी एक ट्राई करेगा, कभी दूसरी ट्राई करेगा, कभी तीसरी ट्राई करेगा, लेकिन हो सकता है कि जो वो ट्राई कर रहा हो किसी में जो कैफीन कंटेंट है वो 3 से 4 गुना हो जो नॉर्मल वो एनर्जी ड्रिंक ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि एक रेड बुल में अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80 mg कैफीन है, लेकिन कुछ एनर्जी ड्रिंक्स में ये अमाउंट 300 से 400 mg पर कैन भी जा सकता है। और यंगस्टर्स को ये पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ उसकी अट्रैक्टिव एक एडवर्टाइजमेंट देख के या डिफरेंट एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे वो उसे ट्राई करना चाहते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी और हर्ब्स वगैरह होते हैं जो बेसिकली कैफीन ही उनमें होता है, लेकिन वो सिर्फ डिफरेंट हर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाए थे। एग्जाम्पल गुआराना, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ये पूरा आर्टिकल लिखा है। यरबा मेट है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ब्लॉग लिखा है। जब ये वाले पर्टिकुलर हर्ब्स ऐड किए जाते हैं तो इनके जो इफेक्ट होते हैं वो अल्टीमेटली कैफीन से ही आते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कैफीन रिच जो है हर्ब्स होते हैं। तो अगर किसी एनर्जी ड्रिंक में लिखा हुआ है कैफीन इतना और उसके बाद गुआराना एक्सट्रैक्ट वगैरह लिखा हुआ है, तो उसका मतलब वो कैफीन ही है। तो फिर उस केस में जो ओवरऑल कैफीन है वो बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि कैफीन कौन से सोर्स से आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑब्वियसली कंपनी स्मार्ट है, उन्हें एडवर्टाइजमेंट करनी है, मार्केटिंग करनी है, लेकिन उन्हें भी पता है कि ये चीज़ कभी हेल्दी हो नहीं सकती। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ एक परसेप्शन के लिए कि शायद लगे लोगों को इसमें पता नहीं क्या हेल्थ का बेनिफिट आएगा, वो कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर देते हैं बिल्कुल छोटे छोटे अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा मेरे इसमें जिंको बिलोबा है, कोई बोलेगा जिनसिंग है, कोई बोलेगा टॉरिन है,
कोई बोलेगा इसमें कोई ग्रीन या ये पर्टिकुलर टी एक्सट्रैक्ट है, या किसी में कोकोनट वाटर है, या किसी में रेसवेरेट्रॉल जो सप्लीमेंट होता है, जो बेसिकली रेड वाइन वगैरह में मिलता है प्राइमरली। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें इतनी छोटे अमाउंट में होती है कि बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होती है, कोई मेजर इफेक्ट करती नहीं है बॉडी को। तो होने पर भी वो ना होने के बराबर है, वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए ऐड करी जाती है। इसके अलावा मैंने जैसे बताया, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फॉस्फोरिक एसिड और डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स, प्रिजर्वेटिव, एडिटिव्स और बहुत सारी चीज़ें ऐड करी जाती है। अपार्ट फ्रॉम ये जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है, कैफीन और शुगर। सो जो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो कंज्यूम करी जा सकती हैं। देखिए, कंज्यूम तो कुछ भी करा जा सकता है अगर आप उसे एक लिमिटेड अमाउंट में बहुत ओकेजनली कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे रेगुलरली कर रहे हैं, डेफिनेटली बी ए प्रॉब्लम। क्योंकि लेट्स से आपने एक एनर्जी ड्रिंक ली जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ शुगर है, और जनरली कैन बी अप टू इवन 13 टीस्पून और उससे भी ज़्यादा, इतनी शुगर प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ कैफीन, इसे अगर रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं, डेफिनेटली इट इज़ वेरी हार्मफुल। लेकिन अगर आप इसे एक आध कैन आपने कोई भी एनर्जी ड्रिंक ली, उसे कभी बहुत ओकेजनली कंज्यूम करा, उससे कोई मेजर इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये चीज़ें ऐसे हाई देती हैं और ये इतने ज़बरदस्त स्टिमुलेशन देती है कि यंगस्टर्स इससे एडिक्टेड हो जाते हैं और वो रेगुलर बेसिस पे इसे कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जब तक उन्हें इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ना पता लगे। मैक्सिमम एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर क्लियर लिखा होता है कि नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, लेकिन ना तो पेरेंट्स को ये नॉलेज है और ना बच्चों को ये नॉलेज होती है। तो इसलिए बहुत यंग एज में बच्चे ये एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम कर रहे होते हैं, और जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनको सेल से मतलब होता है, तो वो कभी इन्फॉर्म आपको करेंगे नहीं। ऑफकोर्स एनर्जी ड्रिंक्स जो कंपनीज हैं वो यही बोलते हैं कि भाई हम बच्चों को प्रमोट नहीं करते, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स या इवेंट्स वगैरह जो होते हैं, स्पेशली बच्चों के, यंगस्टर्स के, उनको यही एनर्जी ड्रिंक स्पॉन्सर करती हैं। अगर आप इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। एनर्जी ड्रिंक्स हैव नथिंग इन देम एक्सेप्ट कैफीन एंड शुगर, और जैसे मैंने बताया जो उसके अंदर बाकी चीज़ें, हर्ब्स और ये सब चीज़ें ऐड करी जाती है, बहुत माइनर अमाउंट में होती हैं, जिससे बॉडी पे एक्चुअली कोई मेजर पॉजिटिव इफेक्ट आता नहीं। लेकिन अगर आप कैफीन की भी बात करें तो भी इसका जो बेस्ट सोर्स है ये कभी एनर्जी ड्रिंक्स नहीं है। अगर आप नेचुरल, लेट्स से आपने फ्रेश बीन से कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट करी, राइट, लेट्स से कोई गुड हाई क्वालिटी ब्लैक कॉफ़ी पिया आपने, तो उसमें कैफीन तो है ही, लेकिन उसके साथ जो उसके एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट है वो बहुत हाई होते हैं। तो कैफीन को इस फॉर्म में लेना सबसे बेस्ट होता है। सो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछें एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर, ऑब्वियसली आंसर इज नो। रेगुलर तो बिल्कुल भी नहीं, और यंगस्टर्स को तो बिल्कुल ही मैं इसे एडवाइस नहीं करूंगा। अगर आप थोड़ी सी अगर आप उसे कंज्यूम वैसे भी करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने बताया, ओकेजनली कोई इशू नहीं आता है, हफ्ते में एक आध बार कोई इतना मेजर इशू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आपको इससे कोई बेनिफिट मिलेगा। अल्टीमेटली ह्यूज अमाउंट ऑफ चीनी और कैफीन है, और कुछ भी नहीं होता एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर। अब एक मिथ और आती है कि इसके अंदर बुल का सीमेन होता है, जो एक आजकल वो मिथ काफ़ी फेमस हुई थी बीच में, अभी भी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके जो पीछे रीज़न है वो होता है टॉरिन का। टॉरिन बेसिकली एक अमीनो एसिड है, जिसके बारे में अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर एक शॉर्ट में आपको बताऊं तो टॉरिन जो अमीनो एसिड है, जब फर्स्ट टाइम वो 18th सेंचुरी में एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो वो जो बुल या ऑक्स के जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, उनसे एक्सट्रैक्ट करा गया था। और वही एक रीज़न है जिसकी वजह से लोगों ने बिलीव किया कि शायद ये बुल के सीमन में से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, या ऐसी मिथ बनाई गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रेड बुल या किसी भी और एनर्जी ड्रिंक्स में कोई भी सीमन वगैरह नहीं होता, ये सब एक मिथ है बेसिक। सो आई होप एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर आपकी जो डाउट्स थे वो सारे अब क्लियर हो गए होंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम टॉरिन के ऊपर बात करेंगे, जो इन एनर्जी ड्रिंक्स का एक मेजर इंग्रेडिएंट है, और इसके और भी बेनिफिट्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।